आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है। अब सबसे पहले आता है हमारा न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो मेरा पॉइंट टू पॉइंट होता है। ठीक है। इसके बीच में कोई भी खाली स्पेस नहीं होगा या फिर बीच में जो ये कोऑर्डिनेशन होगा वो कहीं भी टूटा हुआ नहीं होगा। ठीक है। और ये बहुत ही रैपिड होता है। ठीक है। कैसा होता है? रैपिड होता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसके जो मैसेजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचते हैं। पर एक चीज़ होती है बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है। बहुत फास्ट होता है पर एक चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है। अब न्यूरल सिस्टम के बाद आती है मेरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मेरा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को मैं क्या कहती हूँ? डक्टलेस ग्लैंड कहती हूँ। क्यों डक्टलेस ग्लैंड इसलिए मैं कहती हूँ? इसके पास कोई भी डक्ट नहीं होती और ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ठीक है। इसके जो सिक्रीशन होती है वो क्या होता है? हार्मोन। अब हार्मोन की डेफिनेशन दे रखी है। हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है। इंटरसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? इंटरसेलुलर होते हैं। इंट्रासेलुलर नहीं होंगे। कैसे होंगे? इंटरसेलुलर। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहले आता है मेरा न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम जो होता है मेरा पॉइंट टू पॉइंट होता है, रैपिड होता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा फास्ट होता है पर ये कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है। अब न्यूरल सिस्टम के अंदर मेरा आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है मेरी डक्टलेस होती है। इसके पास कोई भी डक्ट नहीं होगी। ठीक है। सिक्रीट करेगी क्या? हार्मोन। ठीक है। अब हमें हार्मोन की डेफिनेशन दे रखी थी। ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? इंटरसेलुलर होते हैं। इंट्रासेलुलर नहीं होते। कैसे होते हैं? इंटरसेलुलर। ठीक है। और ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आता है। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या आता है मेरा? जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट। ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? जीआईटी, लिवर, किडनी और हार्ट। ये क्या करेंगे? हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अब आता है मेरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है मेरा वो बेसल पार्ट होता है किसका? डाइसेफेलॉन फोरब्रेन का। ठीक है। मींस जो हाइपोथैलेमस होता है वो फोरब्रेन का पार्ट होता है और वो किसके बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है? डाइसेफेलॉन के। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल से मिलकर बना होता है हाइपोथैलेमस, जिसको मैं क्या बोलती हूँ? न्यूरोसिक्रेटरी सेल। न्यूरोसिक्रेटरी सेल मीन्स न्यूक्लियाई। ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल, जिसको मैं क्या बोलूँगी? न्यूक्लियाई। ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ये जो हार्मोन होते हैं ये रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस सिक्रीशन किसकी? पिट्यूटरी हार्मोन की। जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल से हार्मोन प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेंगे? वो सिंथेसिस और सिक्रीशन रेगुलेट करेंगे किसकी? पिट्यूटरी हार्मोन की। ठीक है। अब जो हार्मोन हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कौन सा? एक होता है रिलीजिंग और एक होता है इनहिबिटिंग। ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हाइपोथैलेमस जो होता है वो बेसल पार्ट होता है। किसका? बेसल पार्ट होता है किसका? डाइसेफेलॉन का। किसका? डाइसेफेलॉन का फोरब्रेन। ठीक है। जो हाइपोथैलेमस होता है वो फोरब्रेन का पार्ट होता है और किसके नीचे प्रेजेंट होता है? डाइसेफेलॉन के। ठीक है। अब जो हाइपोथैलेमस होता है वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल, जिसको मैं क्या बोलती हूँ? न्यूक्लियाई। जिसको मैं क्या बोलूंगी? न्यूक्लियाई। ठीक है। अब ये कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिससे क्या होता है? सिक्रीशन और सिंथेसिस रेगुलेट होते हैं किसकी? पिट्यूटरी हार्मोन की। हाइपोथैलेमस से जो भी हार्मोन रिलीज होंगे वो क्या करेंगे? सिक्रीशन और सिंथेसिस रेगुलेट करेंगे पिट्यूटरी हार्मोन की। ठीक है। अब जो ये हार्मोन होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है। जो रिलीजिंग हार्मोन के अंदर आता है मेरा जीएनआरएच। ठीक है। जीएनआरएच की फुल फॉर्म होती है मेरी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होती है? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है। और ये गोनाडोट्रोफिन पे एक्ट करता है। ठीक है। ये गोनाडोट्रोफिन पे एक्ट करता है। ठीक है।
और अब आता है इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग जो होता है वो सोमैटोस्टैटिन होता है। इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा होता है? सोमैटोस्टैटिन। और ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, और ये ग्रोथ को, अब देखो जो मेरा रिलीजिंग हार्मोन होता है वो होता है GnRH, जो कि क्या करता है, पिट्यूटरी पे काम करता है, ठीक है, और गोनाडोट्रोफिन की सिंथेसिस या फिर सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। देखो क्या होता है, जो मेरा रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है, वो होता है मेरा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको मैं बोलती हूँ GnRH, ठीक है। पिट्यूटरी पे काम करेगा, सिंथेसिस और रिलीज करवाएगा किसका? गोनाडोट्रोफिन्स का, ठीक है। अब मेरा आता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो होता है मेरा एक तरीके का इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, ये ग्रोथ इनहिबिट करता है, ठीक है। अब एक लाइन लिखी है यहाँ पे, these hormones originate from hypothalamic neurons, pass through axon and are released in their nerve ending, ठीक है। मीन्स जो हार्मोन होते हैं ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से तो निकलते हैं, एक्सॉन में जाते हैं और नर्व एंडिंग में जाके रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज आती है कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को जोड़ेगा वो होता है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जो इंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को जोड़ेगा उसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अब एक चीज और है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होती है किसके? हाइपोथैलेमस के, ठीक है। देखो क्या लिखा है, दीज हार्मोन रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। मींस हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में जो भी आएगा उसको हम बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। और क्या है इधर देखो, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं वो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होते हैं किसके? हाइपोथैलेमस के। अब आता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हमारी एक बोनी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? बोनी कैविटी के अंदर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेला तुरसिका, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेला तुरसिका, ठीक है। अब जो ये हाइपोथैलेमस से अटैच होती है ये किसकी मदद से? एक स्टॉक की मदद से। किसकी मदद से? एक स्टॉक की मदद से, ठीक है। देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक बोनी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेला तुरसिका, ठीक है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसको हमने दो पार्ट में विभाजित करा हुआ है, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है उसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक होता है हमारा पार्स डिस्टालिस, एक होता है हमारा पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। जो पार्स डिस्टालिस होता है उसको मैं क्या कहती हूँ? इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और जो मेरा न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है उसको मैं क्या बोलती हूँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। पार्स डिस्टालिस को मैं क्या बोलूँगी? इंटीरियर पिट्यूटरी। न्यूरो हाइपोफाइसिस को मैं क्या बोलूँगी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देखो adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis consists of two portion pars distalis, pars intermedia, ठीक है। pars distalis को हम क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड इंटीरियर पिट्यूटरी, मीन्स पार्स डिस्टालिस को हम बोलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब जो हमारी इंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो 6 हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। उसका शॉर्ट फॉर्म है GTP फल, ठीक है। उसको याद करने की तरीका क्या है? GTP फल। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन प्रोड्यूस करेगी जिसको हम बोलते हैं GTP फल। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब जो मेरा पार्स इंटरमीडिया होता है वो मेरे एक ही हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं MSH, मींस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ह्यूमन में क्या होता है? जो पार्स इंटरमीडिया होता है और जो पार्स डिस्टालिस होता है वो दोनों साथ में क्या होते हैं? मर्ज होते हैं,
ठीक है। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो मेरे दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वेसोप्रेसिन। वैसे तो ये दोनों हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस होती है इनकी, ठीक है, पर ट्रांसपोर्ट कहाँ होते हैं ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से, ठीक है। वैसे तो इन दोनों हार्मोन की सिंथेसिस और स्टोरेज कहाँ होगी, हाइपोथैलेमस में, पर इनका सिक्रीशन या फिर ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, न्यूरोहाइपोफाइसिस से। देखो कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ हार्मोन जीएच, प्रोलेक्टिन पीआरएल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन एसीटीएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ठीक है। अब पार्स इंटरमीडिया एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, ठीक है। ह्यूमंस में क्या होता है, जो पार्स इंटरमीडिया होता है वो मर्ज होता है इसके साथ पार्स डिस्टाइलिस के साथ, ठीक है। अब जो न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है, ठीक है, उसको क्या माना जाता है, मीन्स उसको क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये दो हार्मोन स्टोर रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। कौन से दो हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है। वैसे तो सिंथेसाइज कहाँ पर होते हैं, हाइपोथैलेमस में, पर ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस में, ठीक है। अब अगर ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सिक्रीशन हो गई, ठीक है, मींस जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है बॉडी में, तो उससे क्या हो जाता है, जाइजेंटिज्म, ठीक है। अगर जो ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा जाइजेंटिज्म, ग्रोथ हार्मोन कम पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अब तुमको एक डिसीज और दी है, अगर जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाए, ठीक है, तो उससे एक सीवियर डिस्फिगरेशन हो जाता है, मीन्स जो मसल्स होती है वो डिस्फिगर हो जाती है, ठीक है। फेस की, मोस्टली फेस की होती है वैसे तो, ठीक है। उस डिसीज का नाम क्या है, एक्रोमेगैली, उस डिसीज का नाम क्या है, एक्रोमेगैली। और ये जो डिसीज होती है बहुत टाइम तक डायग्नोस नहीं हो पाती, ठीक है। देखो सीवियर डिस्फिगरेशन स्पेशली ऑफ फेस, जिसको हम बोलते हैं एग्रोमेगैली, ये डिसीज जो होती है इसको बहुत ज़्यादा डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। बहुत टाइम तक जो पेशेंट होता है वो अनअफेक्टेड रहता है, उसको पता नहीं लग पाता कि उसको एक्रोमेगैली है, पर जब तक एक्सटर्नल फीचर में चेंज नहीं आता तब तक ये डिसीज़ नोटिसेबल नहीं होती, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फीचर चेंज होने लगे तभी पता लगता है कि इस बंदे को एक्रोमेगैली है, ठीक है। एक हमारा हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो होता है वो मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ रेगुलेट करता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ रेगुलेट करेगा, ठीक है। और ये सिर्फ मिल्क बनाएगा, ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन करेगा, मिल्क इजेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, क्या कर रहा है, सिर्फ मिल्क फॉर्मेशन। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, सिर्फ मिल्क फॉर्मेशन करेगा, मिल्क इजेक्ट नहीं करता प्रोलैक्टिन, ठीक है। अब आता है हमारा TSH। TSH जो होता है वो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। TSH क्या होता है, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है किसकी, थायराइड हार्मोन की, ठीक है। जो हमारा ACTH होता है, अब आता है हमारा ACTH। ACTH को हम क्या बोलते हैं, हम एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। ये सिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है कुछ स्टेरॉइड्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ACTH जो है, ACTH वो कुछ स्टेरॉइड बनाता है और सिंथेसिस स्टोर करता है, ठीक है, सिक्रीट करता है उनको, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज होते हैं, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से, ठीक है। अब जो हमारा LH और FSH होता है इसको हम गोनाडोट्रोफिस बोलते हैं। गोनाडोट्रोफिस बार बार इसलिए बोल रहे हैं, गोनाड्स मीन्स होता है ओवरी और टेस्टीज, ठीक है। ओवरीज और टेस्टीज मिलके गोनाड्स बनाते हैं, ठीक है, मीन्स ओवरी को भी गोनाड कहेंगे, टेस्टीज को भी गोनाड कहेंगे, दोनों को मिलके गोनाडोट्रोफिन, जो हार्मोन इस पर काम करते हैं उसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन, ठीक है। अब जो हमारा LH और FSH होता है
जो गोनाडल एक्टिविटी स्टिमुलेट करता है उसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन। अब मेल्स में एक एलएच और एफएस सॉरी जो हमारा एलएच होता है वो सिंथेसिस करता है और सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं एंड्रोजन। ठीक है, एलएच क्या करेगा, एक हार्मोन बनाएगा जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। एलएच क्या करता है, एक हार्मोन बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। अब ये एफएसएच और एंड्रोजन मिलके क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, एलएच एक हार्मोन बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन और एफएसएच मिलके क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब फीमेल्स में जो एलएच है वो क्या करता है, ओव्यूलेशन करवाता है किसकी, मैच्योर फॉलिकल में। ठीक है, ओव्यूलेशन करवाता है किसमें, मैच्योर फॉलिकल में। ठीक है, और जो एफएसएच होता है वो एक काम और करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट मेंटेन करके रखता है किसकी, ओवेरियन फॉलिकल की, किसकी, ओवेरियन फॉलिकल की। अब आता है हमारा MSH जो कहाँ से रिलीज हो रहा था, हमारा पार्स इंटरमीडिया से। ठीक है, पार्स इंटरमीडिया सिर्फ एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था जिसको हम बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो मेलानोसाइट्स होते हैं ये कुछ सेल होते हैं, ठीक है, जो कि स्किन की पिगमेंटेशन का ध्यान रखते हैं। ठीक है, अगर मेलानिन ज़्यादा तो स्किन का डार्क कलर ज़्यादा। ठीक है, मेलानिन कम तो स्किन का डार्क कलर कम। ठीक है, अब आते हैं हम दो हार्मोन पे जो कौन प्रोड्यूस कर रहा था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पहला आता है हमारा ऑक्सीटोसिन, दूसरा आता है हमारा वेसोप्रेसिन। अब जो ऑक्सीटोसिन होता है वो मेरा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल की। ठीक है, तो अब चाइल्ड बर्थ पे जो विगरस कॉन्ट्रैक्शन होती है वो कौन कराता है, ऑक्सीटोसिन। और क्या करवाता है, मिल्क इजेक्शन करवाता है। क्या करवाता है, मिल्क इजेक्शन। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन कौन करवा रहा था, प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन कौन करवाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब जो वेसोप्रेसिन होता है वो किडनी पर एक्ट करता है। वेसोप्रेसिन किस पे एक्ट करता है, किडनी पे। ठीक है, और वो रिसॉर्प्शन करवाता है वाटर की। वो क्या करवाता है, रिसॉर्प्शन करवाता है वाटर की। ठीक है, मीन्स वाटर का लॉस कम होने देता है। ठीक है, अब जो हमारा एक हार्मोन और आता है जिसको हम बोलते हैं ADH। ठीक है, ADH जो होता है वो डायूरेसिस करवाता है। डायूरेसिस मीन्स H2O का लॉस कम करवाता है। ठीक है, वो क्या करवाएगा, H2O का लॉस कम करवाएगा।